स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। 1.3 का 10, 11 और 12 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे जब ये एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे, उस समय आप अपने से बनाइए कह के छोड़ दिए थे, लेकिन कमेंट आया कुछ लोगों का कि आप ही इस तीनों क्वेश्चन को बता दीजिए, तो इसलिए इसका एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं बीच में, जिसमें 10, 11 और 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह का आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अगर ना बन रहा हो, जो कि कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं आपको अपने से बनाने के लिए, लेकिन अगर वो ना बने या जो क्वेश्चन बताते हैं उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट में बताएं। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज लिखें, हम उसका सेपरेट वीडियो बना करके डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या बताना है। तो ऐसे परिमेय संख्या जिसका कोई वैध क्रम नहीं है, बताना है कि ऐसा कोई परिमेय संख्या है जिसका कोई वैध क्रम नहीं है। वैध क्रम मतलब क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम इसको बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम मतलब भी नहीं समझ में आया है वो क्या होता है, तो बता देते हैं इसको भी। तो ये क्या होता है कि गुना का उल्टा लिखते हैं, यानी कि अगर कोई 2/3 रहता था तो इसको पलट देते थे 3/2। ये तो हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम या वैध क्रम। या कोई 3 है तो इसका वैध क्रम क्या हो जाएगा? 1/3 है ना, कहा कि नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, ये पलट जाएगा तो 1/3। तो इसी को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमको बताना है कि क्या कोई ऐसा संख्या है जिसका कोई गुणात्मक प्रतिलोम ना हो या कोई वैध क्रम ना हो। तो जैसे 1 है तो 1 का तो वैध क्रम है 1/1, तो इसको पलट देंगे 1/1, तो सेम है लेकिन है ना, इसका सेम ही वैध क्रम है, दोनों एक ही है, बराबर है, लेकिन इसका वैध क्रम है। हमको बताना है कि जिसका कोई वैध क्रम ना हो। तो ऐसा कौन संख्या है? तो 0 हो सकता है, क्योंकि अगर 0 का वैध क्रम करें तो क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 ऐसा लग रहा है तो हो गया वैध क्रम, लेकिन नहीं, ये 1/0 कोई संख्या ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0 को भाग देंगे 1 से। तो अगर 0 को 1 से भाग देना हो तो 0 को कोई पहाड़ा पढ़ सकता है 0 का जिसमें कि 1 आए? नहीं आता है। कितनों इसको भाग करें तो 1 हम नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई संख्या होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि 0 का कोई वैध क्रम नहीं होता है, यानी इसका आंसर होगा 0। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या जो अपने वैध क्रम के समान है, अपने गुणात्मक प्रतिलोम के समान है। तो अभी देखे थे जैसे 1 है ना, इसको उल्टा करते हैं तो 1 ही होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऋणात्मक मतलब माइनस के समान हो, नेगेटिव के समान हो, यानी प्लस में रखें या नेगेटिव में, दोनों एक ही होता है। जैसे 1 का ऋणात्मक क्या होगा? -1। तो ये तो अलग अलग है। 2 का ऋणात्मक -2, तो ये भी अलग अलग है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों का मतलब अलग होता है। लेकिन 0 को अगर लिखें हम +0 या -0, तो क्या इसमें कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, मतलब 0 ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0 का कोई ऋणात्मक समान, 0 जो है वो अपने ऋणात्मक के समान होता है, जिसका आंसर क्या होगा? 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समूहित है? अब ये समूहित मतलब क्या होता है, इसको समझना होगा। तो समूहित बोलते हैं जब 2 परिमेय संख्या को गुना करें, तो गुना या भाग करें तो परिमेय संख्या ही आएगा, यानी 2 परिमेय संख्याओं को या तो गुना करें या भाग करें तो परिमेय ही आएगा, तब उसको बोलेंगे कि समूहित है। तो गुना करने में तो ऐसा होता है, लेकिन भाग में क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसे 2 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब क्या हुआ? जैसे 3/4 परिमेय संख्या है, भागा या इसको पहले गुना देख लेते हैं। गुना अगर इसको कर दें 0 से, 0/3, 4 कुछ रहे, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे 3 है। नीचे 0 रहता तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन नीचे 3 है ऊपर 0, तो ये परिमेय संख्या है, यानी इसको गुना करें तो कुछ आ सकता है। क्या आएगा? ऐसे कुछ आएगा ना, 0 आएगा, मतलब कुछ तो आया है ना, 0 आया, यानी परिमेय संख्या गुना किए तो 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आया। लेकिन अगर इसी को भाग दे के देखें तो क्या होता है? इसको भागा रहता अगर 0/3, तो भाग को कैसे सॉल्व करते हैं? तो गुना में बदल लेते हैं। तो 3/4 गुना लगाते हैं तो ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी ये 3/0। अब देखिए 3/0 आ गया, तो 3/0 तो कोई संख्या ही नहीं होता है ना। मतलब क्या हो, समझ में आ रहा है?
कि भाग जब ऐसा संख्या को करें तो हम तो हर एक परिमेय संख्या को भाग करने पर परिमेय संख्या नहीं आता है। ये कौन सा संख्या आ जा रहा है? अपरिभाषित आ रहा है, मतलब ये कोई संख्या नहीं आ रहा है, इसमें अपरिभाषित बोलते हैं इसको। मतलब ये जो सदैव संवृत होता है, ये पूछा है तो सदैव संवृत नहीं होता है ना। बहुत सिचुएशन में होता है, लेकिन अगर 0/3 हो तो वो संवृत नहीं होगा। यही 0/3 अगर गुना के साथ है तो वो संवृत होगा, है ना। मतलब इसमें क्या होगा कि नहीं आंसर होगा कि सदैव भाग जो है वो सदैव संवृत नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है? इसमें भी भाग के अंतर्गत पूछा है, तो भाग के अंतर्गत कुछ नहीं होता है, ना संवृत्ति होता है हमेशा, ना क्रम विनिमय होता है। जैसे इसको भी देखते हैं, क्रम विनिमय पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो क्रम विनिमय मतलब होता है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या a/b के रूप में हो गुना c/d, तो ये बराबर आ जाता है c/d गुना a/b, यानी इधर से गुना करे या उधर से गुना करे एक ही आता है गुना में। लेकिन भाग में क्या ऐसा होता है, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे अगर है 4/3 गुना 2/3, तो इसको अगर पहले इसको लिखे 2/3 गुना 4/3, तो एक ही आएगा। देखिए 4 दूनी 8 ऊपर आ रहा है, इधर भी 4 दूनी 8, नीचे 3 तिया 9, इधर भी 3 तिया 9, तो इक्वल आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। क्रम विनिमय मतलब इसमें संभव है। लेकिन यही अगर भाग में रहता 4/3 भागा 2/3, तो ये अगर बराबर करते 2/3 भागा 4/3, तो ये इक्वल आता। करके देखते हैं। तो भाग को कैसे सोल्व करते हैं, जब ऐसा फ्रैक्शन में रहता है तो गुना में बदल देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसी तरह इधर भी करेंगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखिए सेम आ रहा है का, 4 तिया 12 ऊपर आ रहा है, इधर आ रहा है 4 दूनी 8, मतलब बराबर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भाग जो है वो सदैव क्रम विनिमय नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है लेकिन सदैव नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचार्य होता है, साहचर्य होता है? इसमें भी भाग को पूछा है, भाग के अंतर्गत सहचार्य होता है या नहीं होता है, ये हमको बताना है। ठीक है। तो सहचार्य भी नहीं होता है। सहचार्य किसको कहते हैं? तो इसमें 3 होता है, जैसे a/b रहे इंटू b/c इंटू यहाँ c होगा a/b/c/d इंटू e/f a/b/c/d/e/f। ठीक है। तो इसमें अगर ये दोनों को पहले गुना कर लेते हैं, या a/b इंटू c/d इंटू e/f रहे, इधर का दोनों गुना कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं, या पहले ये दोनों शुरू से दोनों गुना करके इससे करते हैं, तो भी दोनों स्थिति में आंसर सेम आता है। मतलब इसका सहचार्य होता है गुना का, है ना। या जोड़ में भी होता है कि ये दोनों को जोड़ो पहले, उसके बाद इसको जोड़ो, या पहले लास्ट से जो दोनों को जोड़ो, या इसको उसके बाद इसको जोड़ो। तो ऐसा में सही आंसर एक ही आंसर आता है दोनों का। मतलब गुना और जोड़ में सहचार्य होता है, लेकिन इसमें पूछा है भाग में, तो भाग में क्या नहीं होगा, है ना। भाग में सहचार्य नहीं होगा। अगर ये दोनों को भाग देंगे उसके बाद इससे, फिर ये दोनों को भाग देंगे उसके बाद पहला वाला से, तो दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। अब चाहे तो एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं ना। तो इसलिए इसमें सहचार्य जो है वो भाग में नहीं होता है। यानी भाग जो है उसमें ना संवृत होता है हमेशा, ना क्रम विनिमय, ना ही सहचार्य, तीनों गुण नहीं होता है। ये तीनों गुण होता है जोड़ और गुना में, माइनस में भी तीनों गुण नहीं होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी नंबर, क्या हम 1 को 0 से भाग दे सकते हैं? ये पूछा है कि 1 को 0 से भाग दे सकते हैं या नहीं। मतलब क्या बोला है कि 1 को 0 से, यानी 1 है उसको किससे 0 से भाग देना। तो ऐसा हो सकता है 0 का पहाड़ा में 1 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है ना। मतलब इसको 1 से भाग नहीं दे सकते, 1 को 0 से भाग नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन में ये था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है उसका आगे का क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में है रिक्त स्थान को भरिए। इसमें खाली स्थान भरना है। कैसे भरना है देखते हैं। जैसे पहला है शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है, मतलब शून्य का व्युत्क्रम या उल्टा। कैसा उल्टा? गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, गुणात्मक उल्टा। यानी कि जैसे 2 का व्युत्क्रम बोलता है तो क्या होता है 1/2, तो बोला है क्या शून्य का, तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा
इसको पलटेंगे यानी 1/0। तो वही आ गया जो इससे पहले क्वेश्चन में आया था कि 0 को 1 से भाग नहीं दे सकते हैं, मतलब शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं भराएगा, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। शून्य का व्युत्क्रम करे तो ऐसा संख्या आता है जो कि संख्या है ही नहीं, ये अपरिभाषित है, ऐसा कोई संख्या नहीं होता है। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है लिख सकते हैं, इसमें नहीं भराएगा। दूसरा है संख्याएं खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। खुद का उल्टा कौन है? खुद का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी एक देखे थे, इससे पहले का भी वीडियो में था, ये क्वेश्चन में था, इसके पहले का भी क्वेश्चन में कि 1 का जो व्युत्क्रम कर रहे थे तो 1 ही आ रहा था, यानी -1 का भी व्युत्क्रम करे तो -1 ही आएगा, 1/1 1/1 है ना। तो यानी 1 और -1 का जो है वो व्युत्क्रम स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर यानी सेम होता है। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल खाली स्थान है। तो परिमेय संख्या है कोई, है ना, और उसका अगर व्युत्क्रम कर ले उसके बाद गुणनफल करे तो क्या होता है वो भरना है। जैसे कोई परिमेय संख्या हम लेते हैं 2/3, इसका व्युत्क्रम करने बोला है तो 3/2 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। उसके बाद बोला गुना करने तो गुना, तो क्या हो जाएगा, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, तो आंसर क्या आया 1। मतलब क्या होता है, आंसर उसका 1 आता है। कोई भी संख्या देखें, जैसे 2 लिखे तो 2 का उल्टा व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, तो यहाँ भी कटेगा तो 1 आएगा। तो कोई भी परिमेय संख्या हो उसका अगर व्युत्क्रम करेगा और उसको गुना करें तो 1 आंसर आता है, तो इसमें 1 भराएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, इसमें बोला 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सिर्फ बोला है ना, व्युत्क्रम नहीं करने बोला है। तो 2 संख्याओं का अगर गुणनफल करे तो क्या आएगा, हमेशा 2 परिमेय संख्या का गुणनफल करे तो परिमेय संख्या ही आएगा, ये तो सिंपल है ना। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या आता है। जैसे कोई भी परिमेय संख्या ऐसा एक ये है, गुना करे तो 2 का 2/6, तो ये भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय संख्या ही आएगा। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या आता है। धनात्मक का व्युत्क्रम बोला है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, धनात्मक मतलब प्लस में कोई संख्या है, जैसे +5, तो इसका उल्टा करें तो 1/5, तो ये भी तो प्लस में रहेगा, प्लस को तो माइनस नहीं कर सकते हैं। प्लस को माइनस कब करते हैं, जब योज्य प्रतिलोम हो, तो ये व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम होता है, यानी कि प्लस में है तो प्लस में रहेगा। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, उसका व्युत्क्रम तो धनात्मक ही रहता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इसी तरह अगला है ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, यानी अगर माइनस में यही 5 रहता है तो इसका उल्टा क्या होता, 1/5, और माइनस है तो माइनस ही रहता, तो ऋणात्मक का भी क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है, तो ऋणात्मक भराएगा। अगला है 1/x, जिसमें x बराबर 0 नहीं है ना, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसको व्युत्क्रम मतलब उल्टा देंगे, 1/x है तो इसको पलट देते x/1, या इसी को x लिख सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या है x। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का है किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन खाली स्थान होता है। कोई परिमेय संख्या मान चलिए 3 परिमेय संख्या है, इसे शून्य का विभाजन बोल रहा है, मतलब शून्य से अगर शून्य से भाग दे, मतलब 0 से भाग दे तो क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। 0 को कितनों भाग दें तो 3 नहीं ला सकते हैं, है ना, मतलब इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित होगा, या विभाजन नहीं होगा लिख देते हैं नहीं। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या को शून्य से विभाजन यानी शून्य से भाग नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये था 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है उत्तर दीजिए, क्या उत्तर देना है, तो पहला है क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होता है या क्यों अथवा क्यों नहीं, मतलब है तो क्यों है और क्यों नहीं वो बताना है। तो क्या है कि नहीं उसको देखते हैं। तो 1.8/1/8 बोला था, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पूर्णांक ऐसा माइनस है 1.1/8, तो इसका पूर्णांक तोड़े तो 8 है का 8 और 1 9/8 हो जाएगा और माइनस है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोला है, यानी कि इस गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो -8/9 है, तो यहाँ तो -8 नहीं लगा हुआ है, प्लस है, इसका मतलब क्या है कि गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है बोला है, पूछा है क्या है तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि माइनस नहीं है इसमें, माइनस अगर दिया हुआ रहता है यहाँ तो फिर होता वो। ठीक है, तो यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ है इसलिए ये
सही नहीं है ना। मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना 8/9 नहीं होगा। क्या होगा तो 9 -8/9 होगा। अगला बोला है कि क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका पूर्णांक तोड़े 3 या 9 और 1 10/3 होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोला है, तो प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, 3 ऊपर 10 नीचे। अब ये पॉइंट में है तो इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 ही होगा, मतलब सही है। या 0.3 है, उसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 या 3/10। तो 3/10 यहाँ भी है, यहाँ भी दिया हुआ है 3/10, मतलब ये सही दिया हुआ है। मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम इतना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या 0.4 का वैध क्रम 5/2 होता है। अब इसको भी वैध क्रम करके देखते हैं। पहले पॉइंट हटा देते हैं। इसका 0.4 है तो पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, 4/10। इसको उल्टा देना है वैध क्रम, मतलब तो 10 ऊपर 4 नीचे, काटे तो 2 दूनी 4 2 5 10, कितना है 5/2। और यही बोला है 5/2 है, तो उतना ही आया, मतलब हाँ है, सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6/13 को -7/16 के वैध क्रम से गुना करने पर गुणनफल कितना होगा। मतलब 6/13 को गुना करना किससे, इसका वैध क्रम से। वैध क्रम मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिख करके गुना करेंगे। तो इसका वैध क्रम होगा 16/7, माइनस में तो माइनस रहेगा। अब इसको गुना करने बोला है तो गुना करते हैं। चलिए, 16 छक 96 माइनस में है, और 17 कितना होगा, और 13 सत्ते 91 होता है, तो 91, तो 96/91 होगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5/7 + 2/7 गुना 5 का मान याद करें। मतलब यहाँ ब्रैकेट ये है तो इससे पहले काम यहाँ होगा, तो नीचे से 7 तो 7 रहेगा, ऊपर जुट जाएगा 5 + 2, बाहर में 5 है। ये भिन्न जोड़ है, ऐसे ही होता है ना। 5 और 2 7/7 गुना 5, गुना ये कट गया 7 तो बचिए क्या 5, यानी सिर्फ इसका आंसर 5 होगा। अब बोला 0/2 का वैध क्रम क्या है। तो 0/2 ये कोई संख्या है क्या, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 को भाग देना 0 से। तो ऐसा हो सकता है कि 2 को 0 से भाग दे सकते हैं, तो हाँ इसको तो भाग दे सकते हैं, तो 2 0 0 होगा। लेकिन इसका वैध क्रम बोला है, वैध क्रम मतलब उल्टा देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा 0 नीचे। तो ऐसा कोई संख्या होता है क्या, 0 को भाग दे के 2 ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। मतलब ऐसा कोई संख्या ही नहीं होता है, मतलब इसका वैध क्रम होगा ही नहीं, है ना। और होगा तो कैसा होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित लिख सकते हैं या नहीं होगा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इतना ही क्वेश्चन था, 10 11 12 ये तीनों क्वेश्चन छोड़े थे पहले, क्लियर कर दिया आज। तो इसी तरह आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो, तो आप हमें कमेंट करें, उसका हम स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो और चैनल को शेयर करें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी अगर ना किए हो तो कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।